तो आज लग रहा है बैंक्स पे ही फोकस करना चाहिए। यहाँ आज सिर्फ 2 स्टॉक इनसाइट है, दोनों एकदम प्रिसाइज, बहुत काम के, टू द पॉइंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला है आईसीआईसी बैंक, लगातार तीसरे दिन रहा है कमजोर और लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया। सबसे मजबूत शेयर बैंकिंग स्पेस का सबसे कमजोर हो रहा है। 6 दिनों का लोअर लेवल कल इसने 1393 छुआ है। 6 दिनों की एक तरफा तेजी के बाद आईसीआईसी बैंक कमजोर होना शुरू हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात है कि 200 डीएमए के नीचे बंद नहीं हुआ, जो कि 1404 का है, 1407 पर बंद हुआ है। अब आपको आईसीआईसी बैंक के लिए बड़ी रुकावट के लेवल थोड़े समझा दूं, बता दूं। 1432 से लेकर 1447 की रेंज आईसीआईसी बैंक को पार करने में आ रही मुश्किल। 21 अगस्त 2025 से ले ले लगभग 8 महीनों में 14 जनवरी तक इस साल 4 बार इस रेंज में आया और हर बार इसी रेंज से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। और चारों बार 8 से 12 ट्रेडिंग सेशन में 4.5% से लेकर 0.9% के आसपास की गिरावट आईसीआईसी बैंक में दिखी है। इस बार कब हुआ ये कमाल? 13 फरवरी को। हाई क्या बनाया? 1434। वहीं से गिरावट शुरू भी होगी। कल तक 41 पॉइंट गिर चुका है वहाँ से। कितना? लगभग 3%। कल का लो बताया ना, 1393 का लो कल बनाया है, 1393। तो वहीं से गिरावट यहाँ पर आ गई। अब 1404-5 पे जो 200 डीएम है उसके आसपास ही आज बंद हुए। इसके नीचे बंद हुए तो थोड़ी और गिरावट बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रहे बहुत ओवर पेसिमिस्टिक ना हो जाए, क्योंकि सबसे छोटी गिरावट 4.5% की भी है। और अगर जो सपोर्ट रेंज में दे रहा हूँ 1375-1380 के आसपास का, वहाँ पर आता है तो वहाँ सपोर्ट भी लेगा और वहाँ पे करीबन इसका 4.5-5% तक का फॉल भी हो जाएगा। 1434 से अगर 1375 आ जाता है, काम हो गया। कितना? 35 और 25 कितना हो गया? 60 पॉइंट करीबन 70 पॉइंट आपका करीबन आपका गिर गया, बस 5%। दैट्स इट। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट भी काटनी है और एक छोटा सा 1370 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस समझ के लॉन्ग भी करना है। मैं आपको दोनों तरफ की ट्रेड दे रहा हूँ, कहाँ आईसीआईसी बैंक लेना है, कहाँ देना है, और दोनों एकदम डेटा पॉइंट के हिसाब से टाइम टेस्टेड है। ये आपके लिए आईसीआईसी बैंक। दूसरा स्टॉक सर? दूसरा स्टॉक है, आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक ढूंढ के लाए हैं। और ये स्टॉक ऐसा है जो कई सारे लोग वो कहते हैं कि हमको तेजी में बेचना है, मंदी में खरीदना है। ठीक है, तो आईसीआईसी बैंक मैंने आपको दोनों तरफ का ट्रेड दिया, किस लेवल पे तेजी और मंदी। अब मैं आपको पावर ग्रिड पे देना चाहता हूँ, और पावर ग्रिड की तेजी पर क्यों और कहाँ ब्रेक लग सकता है वो समझिए। पावर ग्रिड इस पूरे रनअप का स्टार परफॉर्मर रहा है। 2 फरवरी को आपको भरोसा नहीं होगा, इसका लेवल था 250 का, बजट के नेक्स्ट डे 250। और कल का मालूम है हाई क्या है? 301 का, 302 का। 2 फरवरी से 20 दिन के अंदर अंदर इसने बनाई है 20% की तेजी। ड्रीम रन है इसका 20% की तेजी का, लेकिन इतनी नहीं बड़ी तेजी के बाद अब ये अटकने वाले लेवल पे आ रहा है। क्यों अटकने वाले लेवल? क्यों? 300 से 305 का जो लेवल है पावर ग्रिड के लिए, ये बहुत ही रुकावट का लेवल है। ठीक है, मई 2025 से लेकर अब तक 5 बार इस रेंज में आकर अटका है। 5 बार, एक बार नहीं, 5 बार। हर बार अटकता है जब भी तो 7-8 दिनों के अंदर अंदर ही फिर ये करेक्ट हो जाता है। कितना होता है? 3.25% से लेकर 6.5% के आसपास का करेक्शन इसमें आता है। ठीक है, तो ये आता है 300 के आसपास, लेकिन उसके ऊपर बंद नहीं हो पाता है। इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है। तो अब अगर 306 के ऊपर बंद हो निर्णायक तौर पे, तो ही फ्रेश खरीदारी करनी, नहीं तो हम नहीं अटकेंगे। हम ये 301 302 पर नहीं अटकेंगे। अगर आपकी तेजी की पोजीशन पुरानी है, 20% दौड़ा हुआ स्टॉक है, तो 306 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस समझ के आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। ठीक है, सबसे बेस्ट है। और इसके बढ़ने की थोड़ी सी मैं एक फंडामेंटल वजह बता दूं कि अचानक ऐसा क्या हो गया। क्योंकि जब रिजल्ट आया था तो हमने कहा था कि अगर ये स्टॉक बढ़ता है तो सिर्फ एक वजह से कैपेक्स पे, और कैपेक्स का रिजल्ट में कुछ ऐलान किया नहीं था और इसीलिए स्टॉक गिरा भी था रिजल्ट के बाद। लेकिन बाद में इन्होंने बताया, इन्होंने कैपेक्स अपना 28,000 करोड़ से बढ़ाकर 32,000 करोड़ किया और बस वहीं से स्टॉक में तेजी बनना शुरू हुई। दूसरी बात ये कि पावर की डिमांड बढ़ रही है डेटा सेंटर वगैरह की वजह से, तो ये उम्मीद करें कि जो डेटा सेंटर का इनका बिजनेस है वहाँ पावर डिमांड दुगुनी कर लेंगे 2030 तक। शॉर्ट कवरिंग भी हुई है हेज फंड्स की। हेज फंड्स का ये फेवरेट शॉर्ट था, कुछ नहीं, किसको बेचना है? पावर ग्रिड बेच दो, है ना। तो अच्छा, दूसरे पीएसयू और पावर स्टॉक्स एनटीपीसी वगैरह चल गए, तो इसको एक कैचअप रैली करनी थी, वो भी हो गई, शॉर्ट कवरिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। 20 दिनों में 20% चल गया। अब ऊपर के लेवल पे थोड़ा सावधान रहना है। सावधान होगा भी सिंपल है ना, 306 के ऊपर बंद होगा तो हम वापस ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 5-7 रुपए की तेजी चली जाएगी, फंसना नहीं है। तो दोनों तरफ के लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, चलिए 9 बजे आपके लिए 3 स्टॉक है मेरे पास, स्टॉक ऑफ द डे। परफेक्ट, चलिए उन स्टॉक्स के नहीं, एकदम ब्रांड बिल्कुल, एब्सोल्युटली नए ताज़ा तरीन स्टॉक्स का स्टॉक ऑफ द डे में इंतजार रहेगा।